Hello and welcome once again to my channel। अभी हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। और ये तो पता ही है, चाहे मैंने पिछली बार भी डिफिनीशन जो दिखाया उससे पता चला कि एक वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। मैं उसका जितना भी यूजेज है मैं सारा डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ, चाहे वो अबव ले लीजिए, आफ्टर ले लीजिए, अबाउट ले लीजिए या एट ले लीजिए। आज उसी क्रम में एक वर्ड है एज। कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में एज का यूज हो सकता है, जिस तरह हमने क्लैरिफाई किया पूरी तरह से आपको बता दूं। अबाउट को, अबव को, आफ्टर को और एट को इन द सेम वे सारे प्रीपोजिशंस को क्लियर करूंगा। आज बारी है एज की। मेरा डिटेल इन लेटेस्ट पूरा डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है। मैं जितना बोल रहा हूँ वो सारे चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। पहले तो ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है एज। कंजंक्शन के रूप में हो सकता है, ये तो सबको पता है, कनेक्टिंग टू क्लॉजेज। जैसे ही मैं जा रहा था घंटी बजी, एज आई वॉज लिविंग द फोन रैंग। कंजंक्शन, दो क्लॉज है, आई वॉज लिविंग और द फोन रैंग के बीच में कनेक्शन दे रहा है एज बन करके, एज। द रिजल्ट वॉज नॉट एज बट एज आई हैड एक्सपेक्टेड। नतीजा इतना बुरा नहीं था जितना मैंने, तो ये आई हैड एक्सपेक्टेड के को जोड़ रहा है। द रिजल्ट वॉज नॉट। कंजंक्शन हो गया। प्रीपोजिशन के रूप में ये नाउन के द्वारा फॉलो किया जाएगा। ही वर्क्स हियर एज अ वेटर, ही वर्क्स हियर एज अ क्लर्क। देख रहे हैं आप, क्लर्क आया हुआ है एज के बाद। एज एन एडवर्ब भी यूज होता है एज। एडजेक्टिव इसको फॉलो करेगा या फिर एडवर्ब करेगा, चाहे कुछ वर्ड जैसे मच और मेनी, एज मच, एज मेनी, इस सब टाइप से। मान लीजिए एल्युमिनियम इज मोर कॉस्टली देन लेदर एंड इट्स जस्ट एज स्ट्रॉन्ग। आप इसका प्रयोग विभिन्न तरीके से विभिन्न स्थितियों में कर सकते हैं, जिसको कि बताने के लिए मैंने ये सेक्शन शुरू किया है प्रीपोजिशन के रूप में। ये तो हो गया था कि एज का कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूप में आता है। अब देख लीजिए क्या क्या काम ये कर सकता है। कंपैरिजन शो करने के लिए, यूज फॉर शोइंग कंपैरिजन। पर्सन को, थिंग को, सिचुएशन को एक दूसरे से तुलना कर सकता है, एक को दूसरे के साथ, जो कि हमेशा दो एज के बीच में रहेगा। राम इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, एज टॉल एज हिज ब्रदर। ये आपको पीपल से, पर्सन से कंपैरिजन कर रहा है। दूसरों, आई डोंट प्ले फुटबॉल एज मच एज आई यूज टू। मैं नहीं खेलता हूँ फुटबॉल जितना पहले खेलता था। ये एक थिंग का, एक एक्शन का बता रहा है, सिचुएशन का बता रहा है। आई कांट रन एज फास्ट एज यू। आपके बराबरी में नहीं, यानी कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं हम। फिर आप जस्ट एज भी होगा, जैसा। वी ऑल नीड रेगुलर एक्सरसाइज बट अ हेल्दी डाइट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। उतना ही। कुछ और परिस्थितियाँ जैसे हाफ, ट्वाइस, 3 टाइम्स,
इस सब में भी एज मच का प्रयोग कर सकते हैं। हाउस इन लंदन कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज अ सिमिलर हाउस इन लिवरपूल, इस सब टाइप के क्वेश्चंस में दे सकते हैं। द सेम एज के रूप में भी होता है यूज। योर ओपिनियन इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एज माइन, यानी कि सिमिलरिटी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जोरदार बनाने के लिए भी यूज होता है एज का। पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस फॉर एम्फसाइजिंग अ क्वालिटी इन समवन और समथिंग। हर स्किन वाज वाइट एज स्नो, देखिए ये क्या है, एम्फसाइज कर रहा है उसकी क्वालिटी को। एज टफ एज ट्रिगोनोमेट्री, इस तरह के सेंस में भी इसका यूज होता है। कुछ पहले स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ को मेंशन करने के लिए, दैट इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी नोन, हैज ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट, इस बारे में एज यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैंने ऐसा किया, एज आई वाज सेइंग वी वर डू लाइक दैट, एज आई वाज सेइंग वी एक्सपेक्ट न्यू ईयर टू बी अ गुड ईयर। तो जैसा कि मैं कह रहा था, पहले कही गई बात को फिर से ऑलरेडी नोन मैटर को भी डिलीवर करने के लिए एज का प्रयोग कर दिया हम। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एज एवरीवन नोज द फार्मिंग इंडस्ट्री इज इन सीरियस डिफिकल्टीज। तो ये हो गया एज के सेंस में किसी कंपैरिजन के लिए ले लिए, स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कर लिए हम। एज का प्रयोग यूज फॉर सेइंग समथिंग हैपेंस और इज डन इन द सेम वे, किसी ऐसा चीज़ जो सेम तरीका से दूंगा हुआ उसमें भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया जैसा आपने कहा, आई इन्वेस्टेड द मनी एज यू सजेस्टेड, जैसा कोई कहा वैसे किया, जैसे सेम के सेंस में भी होता है। लीव एवरीथिंग जस्ट एज यू फाइंड इट, जैसा मिलता है वैसा ही छोड़ दो, ये हो गया। यूजुअलनेस दिखाने के लिए भी एज यूजुअल, रमेश इज लेट एज यूजुअल। एज विथ का भी सेंस आता है, के साथ, साथ साथ। एज विथ ऑल बिजनेस कार्ड्स गुड डिजाइन इज ऑल्सो एसेंशियल। एज का प्रयोग आप यूज फॉर रेफरिंग भी कर सकते हैं टू व्हाट समवन और समथिंग डज और हाउ द अपीयर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। सेंस देखिए इसका, यूज फॉर रेफरिंग और रेफरिंग टू व्हाट। जैसे मान लीजिए रेफर करने के लिए कोई आदमी कोई बात बोला है कि एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल ही सेड वी वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। इस तरह किसी का रेफरेंस देने के लिए अ पोर्ट्रेट ऑफ द प्रिंसेस एज अ चाइल्ड एज एन इलेक्ट्रिक ड्रिल कैन ऑल्सो बी यूज एज ए स्क्रू ड्राइवर। इस सब सेंस में एज का सेंस किसी का रेफरेंस देने के लिए, कोई रेफर कर रहा है वहाँ पर भी कर सकते हैं एज का प्रयोग। एज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेइंग दैट समवन और समथिंग इज कंसिडर्ड और डिस्क्राइब इन अ पर्टिकुलर वे। जॉन डन वाज regarded as the greatest poet at that time. The result of the vote is being seen as a personal victory for the prime minister. इस तरह के सेंस में अगर कोई चीज़ को किसी चीज़ को समथिंग कंसिडर कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने का तरीका भी दिखाने के लिए उसमें एज लगा देते हैं की तरह के सेंस में। एज इज ऑल्सो यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग हैपन्स एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। एज वी आर सिटिंग डाउन टू द डिनर द फोन रैंग। जैसे हम लोग बैठ रहे थे वहाँ पर आया। और जस्ट एज के भी सेंस में को देख लीजिए, इसका जस्ट एज के भी सेंस में आता है यूज। जैसे आप मान लीजिए वी गॉट टू द चेक इन डेस्क जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू क्लोज। जैसे ही हम लोग पहुँचे, वो लोग बंद करने वाले थे, हम लोग पहुँचे वहाँ। इस तरह का भी सेंस देने के लिए प्रयोग होता है एज का। अब रीजन देने के लिए कुछ और सुन लीजिए। एज इज यूज्ड फॉर गिविंग द रीजन ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, देर हो रहा था इसलिए हम लोग घर चले गए। एज इट वॉज गेटिंग लेट वी डिसाइडेड टू गो होम। वी क्लोज द शॉप
एज इट वॉज गेटिंग डार्क। मोटा मोटी सारा यूज हो गया करीब करीब। और एडजेक्टिव के मतलब एडजेक्टिव के बाद भी और एडवर्ब के बाद भी यूज होता है। यूज आफ्टर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब टू मीन दैट समथिंग इज ट्रू डिस्पाइट। एग्जाम्पल लीजिए, व्हाट यू आर सेइंग स्ट्रेंज as it may seem, I never really wanted to be rich. Much as I sympathize with your difficulties, there is little I can do for you. सेंस देखिए, ज़्यादा जितना मैं कर सकूं मैं आपको लिए हेल्प के लिए तैयार हूं। तो ये सब सेंस के लिए, इतना के लिए एज का यूज अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। कि जितनी बातें मैंने बताई है सारा चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखें समझें। अभी तक एबव हो गया, अबाउट हो गया, आफ्टर हो गया, एट हो गया, एज हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में ये प्रीपोजिशन ख़त्म करूँगा, फिर मैं टेंस शुरू करूँगा। प्रीपोजिशन का एक एक को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ ताकि दोबारा से प्रॉब्लम नहीं हो, आपको पढ़ना नहीं पड़े। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पज़, आइदर इट इज़ फॉर द कम्पिटिटिव और फॉर द नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ टेक इट अ हिट एंड गेट इट ऑन। थैंक्स लॉट।